हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन ऑफ आयंस। ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। तो देखिए, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन आयंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ आयंस क्या होते हैं। तो जैसे कि कोई भी न्यूट्रल एटम है, जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक एटम है ए जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अगर इस ए एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इस ए एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। तो इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो बना है इसको हम बोलेंगे आयन, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैटाइन। तो देखिए, यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये जो ए वाला एटम है वो ये है। ये क्या करेगा, ये अपनी आउटर मोस्ट सेल से, ये वाली जो आउटर मोस्ट सेल है इसकी, उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इसमें ये जो आउटर मोस्ट सेल बनी है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सेल ही खत्म। तो ये खत्म हो जाएगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि इससे छोटा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो एक एटम है ए, अगर कोई भी एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, यानी कि जो ए एटम है उसका साइज बड़ा है किसके कंपैरिजन में, इस ए प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि ए प्लस पर क्या आ गया है, ये हो गया है कैटाइन, क्योंकि ए ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया आयन। तो ये जो कैटाइन बना है ये इस ए से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हमने कैटाइन की, ये क्या है, ये है कैटाइन। अब बात करते हैं एनाइन की। तो सपोज कीजिए कि एक एटम यहाँ पर ए ये है हमारे पास, और इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन किया है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपने अंदर ले लिया। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपने अंदर लिया है और इसके पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन थे और इसने बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये समझिए कि जो कैटाइन बनते हैं वो तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और एनाइन जब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर गेन कर लेते हैं, यानी कोई भी न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम एनाइन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था और उसके बाद जो एटम का जो साइज था वो क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, ये छोटा हो रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो साइज़ छोटा हो रहा है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बाहर से ले लेगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ करो हमारे पास ये जो एटम है ये वाला एटम है। अब ये क्या करेगा, ये वाला एटम जो है ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा। सपोज़ ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर यहाँ पर ले लेगा, तो इसका साइज़ क्या होगा, पहले से इसका साइज़ ये है, एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका साइज़ क्या हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब कि जो एनाइन है, जो ये जो एटम है, और फिर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एनाइन बन गया। तो ये जो एनाइन बना है इसका साइज़ बड़ा होगा इस वाले एटम से। वैसे ही ये जो एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया इसने, तो यहाँ पर ये जो कैटाइन बना है, ये जो कैटाइन बना है इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ छोटा होगा इस वाले एटम से। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई हमें कि जो कैटाइन होता है उसका साइज़ छोटा होता है और जो एनाइन होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। और कैटाइन और एनाइन कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया कि कैटाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, और एनाइन तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये एक कैटाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास एनाइन है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। जो कैटाइन है ये क्या करेगा, ये जो एनाइन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो एनाइन है ये क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। देखिए, पोलराइज्ड का मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा
कि ये कैटाइन तो ऐसा ही रहेगा और ये कैटाइन क्या करेगा, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एनाइन कैसा हो जाएगा, एनाइन इस तरीके की शेप ले लेगा, यानी एनाइन क्या करेगा, वो इस तरीके की शेप ले लेगा। तो एनाइन में क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो एनाइन है वो क्या हो गया, वो पोलराइज्ड हो गया। वो पोलराइज्ड कैसे हो गया, वो इस कैटाइन की वजह से पोलराइज्ड हो गया। इस कैटाइन ने क्या किया, इस कैटाइन ने इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये एनाइन क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं नो पोलराइजेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एनाइन है ये पोलराइज्ड हो गया। ये पोलराइज्ड किसकी वजह से हुआ है, ये इस कैटाइन की वजह से पोलराइज्ड हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कैटाइन क्या कर रहा है, ये इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एनाइन जो है वो पोलराइज्ड हो गया है, इसमें डिस्टॉर्शन आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं डीफॉर्म हो गया है। अब देखिए अगर हम इसको स्ट्रक्चर ए मान लेते हैं और इसे स्ट्रक्चर बी मान लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ए में हमें कोई भी पोलराइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। और देखिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एनाइन है वो क्या हुआ है, वो पोलराइज्ड हुआ है। वो पोलराइज्ड कैसे हुआ है, जो एनाइन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस कैटाइन की तरफ क्या किया है, शेयर किया है। यानी ये जो एनाइन पहले ऐसा दिख रहा था, उसने क्या किया, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर उनको इस कैटाइन की तरफ शेयर किया। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर आ गए, इस बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर आ गए कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जो एनाइन है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया कैटाइन की तरफ। तो यहाँ पर हुआ ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन से समझते हैं इसको। अब देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। अब हमें समझना क्या है, हमें सिर्फ ये समझना है कि पोलराइजेशन पावर क्या होती है और पोलराइजेशन एनाइन क्या होता है। तो देखिए पोलराइजेशन पावर किसके पास है इन दोनों में से, तो देखिए स्ट्रक्चर ए ये है, स्ट्रक्चर बी ये है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन या फिर डिफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पोलराइज्ड हो रहा है एनाइन। तो देखिए जब कैटाइन और एनाइन जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये कैटाइन क्या करता है, ये इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी तरीके से जब ये कैटाइन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो एनाइन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बन जाता है, एनाइन इस तरीके की शेप ले लेता है। इसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन। तो देखिए यहाँ पर ये जो शेप बनी है इसको ही हम बोलते हैं पोलराइज्ड एनाइन। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पोलराइजेशन। तो यहाँ पर किसके अंदर हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है एनाइन के अंदर। अब देखिए बात ये आती है यहाँ पर कि जैसे कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कैटाइन एनाइन को क्या करना चाह रहा है, डिस्टॉर्शन करना चाह रहा है एनाइन के अंदर। तो एनाइन भी तो चाह रहा होगा कि कैटाइन के अंदर डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी कि ये दोनों अपोजिट चाहते हैं। कैटाइन चाहता है कि डिस्टॉर्शन एनाइन के अंदर हो और एनाइन चाहता है कि डिस्टॉर्शन कैटाइन के अंदर हो। लेकिन फाइनली डिस्टॉर्शन होता किसके अंदर है, तो डिस्टॉर्शन होता है एनाइन के अंदर। क्यों, क्योंकि एनाइन साइज़ में बड़े होते हैं। तो जो साइज़ में बड़े होते हैं उनके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाता है। कैटाइन साइज़ में छोटे होते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इसलिए इनके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता। तो डिस्टॉर्शन किसके अंदर हो जाता है, एनाइन के अंदर। अब पोलराइजेशन पावर क्या होती है, तो देखिए पोलराइजेशन पावर वो होती है यानी कि वो एटम जिसके अंदर पावर है दूसरे एटम को पोलराइज्ड करने की। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो किसके अंदर वो पावर है दूसरे को पोलराइज्ड करने की, तो कैटाइन के अंदर वो पावर है। यानी कैटाइन के अंदर वो पावर है कि उस पावर से वो इस एनाइन को किस शेप में ला सकता है, इस डी फॉर्म में, इस डिस्टॉर्शन शेप में ला सकता है। तो इसको जो कैटाइन है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर पोलराइजेशन पावर, और ये जो एनाइन है इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड एनाइन। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।